हम आप लोगों के बीच में जो आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेकर आए हैं, जिसमें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सवाल में आपका कहना क्या है? इस सवाल में कहना है कि सिद्ध करना है कि बिंदु जो 3 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये दिए गए हैं, एक बिंदु ये दिए गए हैं और एक बिंदु ये दिए गए हैं, और ये तीनों बिंदु जो है मिलकर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करवाता है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम लोग करना शुरू करते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अर्थात समद्विबाहु दो भुजा इसकी बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज कैसी होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए और यहाँ समकोण होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ मान लो हम ए दे देते हैं, यहाँ मान लो बी दे देते हैं, यहाँ मान लो हम सी दे देते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन जो हम बोर्ड पर आपको बनाकर दिखाए हैं कि त्रिभुज ऐसा होना चाहिए और कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। और समकोण के लिए सिद्ध करना क्या है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जब भुजा कर्ण होगा तो कर्ण का तो फॉर्मूला भी होता है ना। जब कर्ण होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार इस कंडीशन को पूरा करता होगा। तो मेरा कहना ये हुआ कि सबसे बड़ी भुजा का हम स्क्वायर करेंगे तो दो अन्य छोटी भुजा का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये सिद्ध करना है। तो चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले निर्देशांक दिखाएंगे। यदि यहाँ हम दे देते हैं -3, 0, यहाँ हम जो दे देते हैं 1, -3 और यहाँ दे देते हैं 1, -3 और 4, 1। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 4, 1। यानी अब हम आते हैं कहाँ पर? 4, 1। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम सारा निर्देशांक दिखा दिए हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए तो हमें तो ये होना चाहिए कि एक इसकी दूरी निकालना होगा, ए बी की दूरी जो हो, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे। बी सी की जो दूरी हो वह दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो गया तो समझे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हम तीसरा कर्ण भुजा निकालेंगे ए सी, वो सबसे बड़ी भुजा होगा। और सबसे बड़ी भुजा दूसरा कंडीशन, इसका कर्ण स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं काम करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, जहाँ हमको हम क्या लिखेंगे? a इंटू -3, 0, b इंटू 1, -3 और c इंटू 4, 1। तो ए बी में, यदि ए बी में हम लोग लिखेंगे, ए बी में आते हैं हम लोग ए बी में। अब ए और बी में हम लोग लिखेंगे तो ए बी रेखा ए बी में, यानी रेखा ए बी में, किसमें? रेखा ए बी में हम लोग x1 लिखेंगे। यानी ये क्या हो गया आपको? रेखा ए बी में x1। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? -3। y1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x2 बराबर क्या हो जाएगा? तो x2 बराबर हम आते हैं 1 हो जाएगा। y2 बराबर क्या होगा? y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, हम लिख लिए यहाँ इस रेखा और इस रेखा में। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी बराबर, रेखा ए बी की दूरी बराबर, रेखा ए बी की दूरी बराबर। अब गौर कीजिएगा, ए बी की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बी की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। देख लिए। और यहाँ आपको हम दर्शा दिए हैं, तो दर्शा दिए हैं, क्या दर्शाए हैं आपको हम दर्शा दिए हैं कि x2 का मान -3 है, -3 और माइनस x1 का मान x2 का मान डालना है हमको, किसका, x2 का, सॉरी, तो x2 का मान हम लोग डालते हैं। x2 का मान तो 1 है, 1 रखेंगे। चलिए, अब x2 का मान तो 1 है, तो 1 रखेंगे। अब माइनस क्या लिखेंगे, x1 का मान क्या है, माइनस में 3 है, -3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, तो y2 का मान क्या देंगे हम लोग, 3, और y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है, -0 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करने के बाद हो जाएगा आपको √1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया तो 3 होगा, 3 का पावर 2, 3 या 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 1 4, 4 का पावर 2 बराबर 4 का पावर 2 प्लस 9 इजकल टू 16 प्लस 9 इजकल टू √25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई, 25 का वर्गमूल यानी चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 5 इकाई हो जाएगा। तो आप समझ गए कि हम लोग किसकी मान 5 इकाई निकाले हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ हम लिख दिए हैं ए बी की, किसकी, ए से यहाँ की दूरी कितना हो गया, ए बी की दूरी, ए बी बराबर 5 इकाई। चलिए अब हम इसी तरह से हम निकालेंगे। और एक चीज़ आपको समझाते हैं, हम समझने के लिए इतना डिटेल आप लोगों को किए हैं, यदि आप फास्ट भी आप बना सकते हैं। यदि BC की दूरी पूछे, जैसे कि AB की दूरी हम ऐसे भी कर सकते थे, -3 में से 1 को घटाकर होल स्क्वायर करते, -3 में से 1 को घटाकर कर सकते थे। फिर क्या करते थे, 0 में से 3 को घटा, या तो इसमें से हम इसमें से घटा सकते थे, घटाए हैं ना। फिर हम 3 में से 0 को घटा सकते, 3 में से 0 को, ये नहीं भी लिखते इतना तो भी चल सकता था। अब दूसरी बार हम ये लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला ले आएंगे और ये कर देंगे। चलते हैं अब हम काम करने के लिए। तो ए बी की दूरी हम निकाल ली, अब इसी तरह से हम BC की दूरी निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग BC की दूरी निकालेंगे। तो अब लिखेंगे रेखा BC की दूरी बराबर रेखा BC की दूरी बराबर BC की दूरी बराबर, वही सूत्र लगाएंगे। या तो हम डायरेक्ट BC का पूछ रहा है तो 4 में से घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे। फॉर्मूला तो हम ऊपर में लिखे दिए हैं, यही फॉर्मूला लिखना ही है, तो क्यों लिखे, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो हम लोग x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस 1, 1 माइनस 3, तो माइनस में 3 है तो प्लस 3 बन जाएगा, 1 माइनस में 3 है, माइनस फार्मूला लगेगा, तो ऐसे हम कर कर ही दिखा देते हैं। 1 माइनस फार्मूला माइनस, वहाँ माइनस दिया ही है, माइनस में 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, 16 9 25, 16 9 25। अब देखिए इसका भी मान आया कितना, 5 इकाई, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी दो भुजा बराबर हो चुका है, तो यानी समद्विबाहु पहला कंडीशन को हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं तो यह किसका मान हुआ, BC बराबर, कि यहाँ हम BC की दूरी लिख रहे हैं,
तो BC बराबर 5 इकाई। अब देखते हैं हम इसी तरह से हम लोग किसका मान निकालेंगे, AC का। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। और तीनों स्टार को भी नीचे कर देंगे। इनको तीनों स्टार इसको नीचे कर देंगे, ये वाला तीनों इसको नीचे कर देंगे। इसको हो गया, चलिए हो गया ना। अब हम इस पर काम करना का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम इस पर काम करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे AC की दूरी बराबर, तो AC की दूरी हम लोग निकालेंगे, AC की दूरी बराबर। अब AC की जब दूरी निकालेंगे हम लोग, AC की दूरी, तो अब ये 4 में से -3 को घटाएंगे, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम, 4 और माइनस, वहाँ -3 में मान है ही, -3 लिखकर होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे प्लस y2 में से, तो 1 में से हम अब क्या कितना घटाएंगे, 0, इसमें से 0 घटाएंगे, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 में से 0 गया तो 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 × 3 = 7, 7 का होल स्क्वायर 2 + 1 7 49, 49 + 1 = रूट अंडर 50। 50 का जब हम करेंगे तो 25 दूनी 50, 5√2 इकाई। चलिए, अब ये जो है AC जो है कर्ण बराबर हमको निकला है, किसके बराबर निकला है। अब हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, अब जो हम निकाले हैं AC, ये जो AC का मान निकाले हैं, AC लिखा हुआ है, तो AC का मान हो गया, तो AC का जो मान निकला वो कर्ण का मान निकला। ऐसे भी ये AC का मान जो है 5 से बड़ा है, अन्य दो भुजा का मान 5 निकला, कर्ण का मान तो बड़ा होता है, तो ये तो अभी तो लग रहा है कि बड़ा है, क्या वो कर्ण को साबित कर रहा है, कर्ण का जो कंडीशन है, ये कंडीशन को प्रूव कर रहा है, वो साबित करके देखेंगे हम लोग। तो कर्ण का कंडीशन क्या होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो यदि त्रिभुज ABC लिख देंगे, यहाँ हम लेंगे, चूंकि यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो, तो यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो, एक समकोण त्रिभुज हो, तो क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लाए हैं AC का मान 5√2, तो क्या लाए हैं AC का मान 5√2, 5√2 का होल स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना लाए थे हम लोग, तो AB का मान हम लोग लाए थे, AB का मान इसको हल करके हम AB का मान को हल करके लाए थे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और BC का भी मान हम लोग लाए हैं हल करके यहाँ लाए हैं 5 इकाई, तो इसका भी हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर तो 25 25 दूनी 50, फिर हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, और इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 इजकल टू, इसको जब हल करेंगे तो 25 25, यानी 50 बराबर 50। तो हाँ समकोण त्रिभुज है, हाँ समकोण त्रिभुज है, प्रूव दैट।
तो हम यही साबित करना था, यानी कि दोनों इधर का मान को हल करते हैं तो वो भी 50 आता है, इधर का भी मान को हल करते हैं 50 आता है, यानी कि कर्ण भुजा अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए हाँ ये समकोण त्रिभुज है। इसी के साथ हम अगला सवाल पर आते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। तो क्या किया जाए सुधीर जी? थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है। धीरे धीरे ठीक होगा, उतना इरिटेशन नहीं होगा। वो इसमें दिखाई तो दे ही नहीं रहा है ना, मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब क्या किया जाएगा? टाइम देखते हैं कितना हुआ है। एक सवाल और बता दे। खाना और बना लिए हैं आप? रोटी बना रही है। अब एक सवाल और बताते हैं, इसको स्लाइड चेंज कर देते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही। वो कट हो जाएगा। चलिए अब हम एक सवाल और लेके आते हैं, इसी को ना। चलिए अब सवाल जो कह रहा है वो क्या है? अब जो सवाल है वो है आपको, अभी 2 ही सवाल बताए हैं ना, 3 सवाल। चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में ले लेते हैं हम। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 24 सेमी है, 24 सेमी है, 24 64 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी है। यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामित गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामित गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करे। हो गया ना? अब इसी को बना देते हैं, 24 64 वर्ग सेमी है। अब जो हम आप लोगों के बीच में जो सवाल लेकर आए हैं वो क्षेत्रमिति से सवाल है, जो आपको गोले के क्षेत्रफल से संबंधित है। सवाल में कह रहा है क्या कि किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है। किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेमी है। यदि उसकी त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, यदि उस गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए तो परिणामित गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि एक गोला होगा, ये गोला होगा, ऐसा एक गोला होगा, ये गोला होगा, ये गोला होगा, ये गोला होगा, ये गोला होगा। इस गोले की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है इस गोले की, ये त्रिज्या के बारे में बोला जा रहा है। किसी गोले का त्रिज्या नहीं दिया है। जब तक इस गोले का त्रिज्या हम नहीं निकालेंगे तब तक इस गोले की त्रिज्या को दुगुना कैसे करें? त्रिज्या को दुगुना करा जाए तो त्रिज्या का जब गोले की त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे तो ही उस गोले की त्रिज्या को दुगुना करके देखेंगे। तो पहले हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर इसकी त्रिज्या को निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? माना कि गोले की त्रिज्या, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r,
ठीक है। तो गोले की त्रिज्या बराबर r, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया कितना है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपको दिया कितना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल 2464 cm स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो यानी ये भी तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये भी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है, इसके बराबर में ये है। हम लोग ले लेंगे 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2464 cm स्क्वायर। अब देखिए हम इसको लिख देंगे क्या? हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 2 4, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसको हम लिखते 4 गुने 22/7 r स्क्वायर बराबर 2464 cm स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कोना इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 गुने 22 r स्क्वायर बराबर 2464 गुने 6 cm स्क्वायर गुने 7। तो अब हम लिख देंगे r स्क्वायर बराबर 2464 गुने 7 cm स्क्वायर ना, तो बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा 4 गुने 22, 4 से इसको काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 एका 4, 4 छक्के 24। अब हम इसको काटेंगे 11, 11 से इसको आधा, इसका आधा हो जाएगा कितना? 2 तिया 6, 0 2 8 16। अब 11 से ये इसको काटेंगे, यानी इसको काट कर आंसर आएगा r स्क्वायर बराबर 11 से काटेंगे तो कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 गुने 7 cm स्क्वायर। तो r बराबर हो जाएगा 28 गुने 7 cm स्क्वायर रूट अंडर। तो r बराबर रूट अंडर 7 गुने 2 गुने 2 गुने 7 cm स्क्वायर। तो हम r बराबर क्या लिखेंगे? r बराबर 7 गुने 2 cm इनको r बराबर 14 cm। तो r बराबर कितना हो गया? 14 cm। तो समझ गए हम लोग r बराबर हम लोग 4 से। अब कथन से हम लिखेंगे, r को दुगुना कर दिया जाए तो हम लोग कथन से अब लिखते हैं, अब देखो क्या कह रहा है। अब कथन से यदि r को दुगुना कर दिया जाए तो कथन से लिखो तो दूसरे गोले की त्रिज्या, चूंकि दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर 2r इक्वल टू 2 गुने